आज के नए वीडियो में आप सबके साथ स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग प्रश्न दोस्तों। तो देखिए आज की वीडियो हम जानेंगे दोस्तों कि देखिए जो कि आपके आज की वीडियो में हम लेकर रीजनिंग प्रश्न दोस्तों। देखिए जो कि यह पार्ट आपका 40 चल रहा है दोस्तों। तो इससे पहले जो भी आप पार्ट नहीं देखें दोस्तों, तो आप पहले लिस्ट में आपको देखिए इस रीजनिंग प्रश्न आपको देखिए इस तरह का मिल जाएगा। रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम वहाँ पर देखिए आपको प्ले लिस्ट में आप वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से और जो वीडियो नहीं देखता है वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में देखिए रीजनिंग प्रश्न के शॉर्ट ट्रिक के बारे में देखेंगे दोस्तों। जी देखिए दोस्तों जो भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है वही प्रश्न बार बार लेकर आते हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में हम क्या लेकर रीजनिंग प्रश्न जो लेकर देखिए जो कि दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्न लेकर दोस्तों, जो कि आप लोग इस प्रश्न देखते हैं मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर पाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न आपको किस तरह का देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह देखिए 72 50 से संबंधित है, उसी तरह से 62 पूछ रहा है इस किससे संबंधित है, इस वार्ड का स्थान पर हमसे ये पूछ रहा है। तो इसी तरह देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा उसी को आपको टिक लगाना, ठीक है। उसी तरह देखिए अब छठा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से पासा घन से संबंधित है, उसी तरह से पृथ्वी किससे संबंधित है, उस हमसे ये पूछा इस वार्ड का स्थान पर। तो देखिए इसमें से जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक सही उत्तर होगा, उसमें आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो इसी तरह के दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या आपका दिया गया यहाँ पर देखिए क्या बोला पहला प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्या का श्रृंखला को पूरा करें। जो कि देखिए यह प्रश्न आपका सीरीज का प्रश्न दिया गया है। देखिए जो कि सीरीज आपको किस तरह चल रहा है, सबसे पहले हमको ये देख लेना। जिस तरह देखिए 529 दिया गया, 441 है, उसके बाद एक 361 दिया गया, उसके बाद 289 है। उसके बाद पूछ रहा है इस वार्ड का स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो सबसे पहले देखेंगे सीरीज आपका चल किस तरह से रहा है। यानी ये सीरीज जो चल रहा है सबसे पहले क्या मतलब क्या अंतर है, या फिर हम उस सीरीज को सबसे पहले पहचाना है ये सीरीज क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं देखिए 500 यहाँ पर इस सभी संख्या को देखिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि देखिए 529 441 ये 361 है 289। या किसी न किसी संख्या क्या है दोस्तों, सभी संख्या का स्क्वायर में है। जैसे कि 529 आपको पता है कि 529 किसका स्क्वायर है, ये आपका 23 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। उसी तरह से 441 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 21 का स्क्वायर कीजिएगा क्या बनेगा, आपका 441 बन जाएगा। 361 भी देखिए 361 किसका स्क्वायर है, आपका ये बनेगा 19 का स्क्वायर बनेगा। देखिए किसका बना 19 का स्क्वायर बन गया आपका। उसी तरह 289 भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसका बन जाएगा, 17 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 17 का स्क्वायर बन गया। तो ये देखिए तो आप सबको पता चल गया कि यह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिया गया। जैसे देखिए आपका 23 का स्क्वायर हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 19 का स्क्वायर 361 हो गया, 17 का स्क्वायर क्या बन गया 289। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो श्रृंखला चल रहा है इसका, ये किस तरह से चल रहा है। देखिए सबसे पहले क्या आया 23 आया, 23 में से दो घटा देना आपको। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, फिर 2 घटा दीजिए 19 आ गया, 19 में फिर 2 क्या घटा दिया तो 17 आ गया। उसी तरह से हम 17 हम क्या करेंगे, 17 में 2 माइनस कर देंगे। 17 में हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 आएगा। 15 फिर सब में स्क्वायर क्या था, इसको भी इसमें हम क्या स्क्वायर कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर आपको आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, ठीक है 225 होता है। तो देखिए 225 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। जो कि देखिए आपका 225 की इस वार्ड का स्थान क्या भरा जाएगा मेरा 225। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। तो चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न का, और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया। अगला प्रश्न देखिए बोला गया, तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोला आपसे, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। कहने का मतलब देखिए इसमें से आपको आकृति दिया गया, ठीक है। आपको इसमें 4 आकृति दिया है, जिसमें से बोला गया है कि सबसे अलग आकृति कौन है। विषम मतलब का सबसे अलग आकृति कौन है, यानी कहने का मतलब 3 आकृति आपका समान रहेगा, एक आकृति सबसे क्या होगा तो आप सबसे अलग हट के रहेगा। तो उसी आकृति को हमको पता करना है कि वो सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम पहला आकृति की बात करें, जैसे पहला आकृति ए दिया गया, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आकृति जो बनाया गया है जिस तरह, देखिए इसमें क्या किया, एक त्रिभुज पहले आपको बना दिया, ठीक है। इसमें त्रिभुज बना एक लकीर आपको हल्का सा बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें भी एक त्रिभुज की तरफ बना दिया, लेकिन इसमें क्या किया आपको एक लकीर इधर दे दिया, एक लकीर इसका इधर दे दिया, यानी कि इसमें कितना लकीर हो गया, 2 लकीर हो गया।
यदि इसमें एक लकीर हो गया, इसमें आपका 2 लकीर हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज आपको बना दिया है, ठीक है। उसमें क्या क्या, इसमें एक लकीर, एक साइड दिया एक लकीर है, एक लकीर हो गया इसका, इसका भी एक लकीर देखते हैं। फिर देखिए इसमें भी आप ऑप्शन सी देख लिया, ऑप्शन बी देख लिया, अब ऑप्शन डी देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन डी में हम देखते हैं कि इसमें भी एक त्रिभुज बना के आपको एक साइड क्या किया, एक त्रिभुज निकाल दिया, यानी इसमें भी लकीर कितना खींचा, आपका एक लकीर खींचा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए आपका ए में हो गया एक लकीर, ऑप्शन बी में 2 को दे दिया, ऑप्शन सी में 1 निकला बाहर, और उसी तरह से डी में 1 निकला। तो देखिए आपको 3 आप यहाँ और आपका अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको 3 आकृति देखिए सेम मिल रहा है, और एक आकृति आपको सबसे अलग मिल रहा है। तो वही हमको सबसे अलग आकृति देखना है कि देखिए जिसमें इसमें एक आकृति दिया गया है, ऑप्शन सी में एक आकृति है, ऑप्शन डी में एक आकृति है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया, ऑप्शन बी में आपको दो लकीर इसमें दे दिया गया, एक लकीर इधर दे दिया है, एक लकीर इधर दे दिया है, यानी सबसे अलग आकृति मेरा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, जो कि इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए 72 50 से संबंधित है, उसी तरह से हमसे क्या पूछ रहा है कि 62 किससे संबंधित है। यही प्रश्न में हमको इसका उत्तर बताना है, जिसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 72 50 किस तरह से संबंधित है। सबसे पहले हम इसको ये देख लेना। तो चलिए हम इसमें देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 72 को किस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए 72 हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे 7 पहले लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, तब क्या बन जाता है, 72 बन जाता है। उसी तरह से हम क्या करें, इस दोनों का हम अंतर कर दें। जैसे देखिए 7 माइनस अगर 2 कर दें, क्या किया हम 7 माइनस 2 कर देते, क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, ठीक है। इसी 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या बना आपका 25 बनेगा। लेकिन क्या आपके यहाँ पर 50 दे दिया है, तो हमको 50 किस तरह से लाएंगे, और इसमें हम अलग से क्या करेंगे, 2 से गुना कर दें, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा 50 बन जाएगा। तो यहाँ पर 50 बन गया। उसी तरह से हम 62 को यानी इसको भी उसी तरह समझ हम कर लेना। जैसे देखिए इसमें हम घटा, इसमें भी हम 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करके क्या बचेगा, 4 बचेगा आपका। तो यहाँ पे स्क्वायर की थी, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए आप। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, आपका 16 बन जाएगा। ऐसे 16 का देखिए यहाँ पे हम 2 से गुना किए थे, इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 16 दोनों क्या भरा जाएगा, मेरा 32 भरा जाएगा। जो कि देखिए किस ऑप्शन में आपका 32 दे दिया गया है। ऑप्शन देखिए 32, देखिए किसी भी ऑप्शन में क्या क्या दोस्तों आपको 32 नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, किसी भी संख्या में देखिए आपको 32 यहाँ पर नहीं भरा गया। तो देखिए यहाँ पर 32 नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, तो हमको ये पता कर लेना, ठीक है। तो ये 32 आपको कहीं पर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों कि यहाँ देखिए, तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, देखिए ये जो ऑप्शन आपको ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 32 देखिए, यहाँ पर आपका मिस प्रिंट हो गया, जो कि देखिए 32 की जगह पर 36 लिखा गया। इसका राइट उत्तर क्या हमारा भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि इसका 32 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा दोस्तों। तो यही प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए दोस्तों। तो चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलिए अभी देखते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। हमसे ये पूछ रहा है, जिस तरह से देखिए बृहस्पति दिया गया, पृथ्वी दिया गया, ग्रह दिया गया, तो इसका हमसे क्या पूछ रहा है, वेन डायग्राम पूछ रहा है कि इस तरह का इसमें किस तरह का इसका वेन डायग्राम बनेगा, नहीं वेन आरेख बनेगा। हमसे ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से किसका आपका वेन आरेख क्या है, सही है आपका, हमसे ये पूछ रहा है। जिस तरह देखिए बृहस्पति दे दिया, पृथ्वी दे दिया, ग्रह दे दिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, ग्रह भी आएगा, बृहस्पति आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पृथ्वी का हम एक आकृति ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्राम लिए इसके पृथ्वी का। उसके बाद आपको पता है कि ग्रह भी अलग है और बृहस्पति अलग है, यानी कहने का मतलब ये दोनों अलग ना ही इससे कोई संबंधित ना इससे कोई संबंधित है। तो कहने का मतलब ये दोनों अलग हो जाएगा, जैसे ग्रह अलग हो जाएगा आपका, अब बृहस्पति भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी है। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या इस तरह का देखिए आपको आकृति दे दिया गया, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कितना त्रिभुज की भरा, इसमें कितना त्रिभुज आएंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसका त्रिभुज हमको पता करना है। इसका त्रिभुज पता करने के लिए हम क्या, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए देखिए आपको पहले देखेंगे इसका डायग्राम किस तरह से दिया गया, इसका आकृति किस तरह से बनाया गया। तो देखिए इसका आकृति जो बनाया गया इस तरह से आपको बना दिया गया। तो देखिए इसका आकृति किस तरह से रखा गया, इस तरह से आपका आकृति को रखा गया।
इस तरह तो तो देखिए इसमें एक लकीर यहाँ पर खींचा गया, फिर एक लकीर इधर खींचा गया और फिर एक लकीर आपका ये साइड में खींचा गया। तो देखिए इतना लकीर आपका खींचा गया, तो हम ये तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। जैसे एक दिया गया, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा आपका, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौरमा ये बन जाएगा। तो टोटल अभी कितना त्रिभुज होगा, 4 त्रिभुज हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सभी को हम गिन लेंगे। तो चलिए इस सभी को हम क्या कर रहे थे, गिन लेते हैं। जैसे देखिए एक है +2 +3 +4, इस सभी को काउंट कीजिए। देखिए 2 1 3 बनेगा, 3 3 6 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल कितना त्रिभुज है, यहाँ पर आ गया आपका 10 त्रिभुज। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको कितना त्रिभुज बन गया, टोटल 10 त्रिभुज बन गया। यानी ये भी काउंट सारा हो गया। ये कितना बन गया आपका, टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका 10 त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब त्रिभुज अब छोट कौन सा रहा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ तक आपका 10 त्रिभुज आ गया, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, जो कि देखिए एक त्रिभुज आपका कहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ, देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया, यहाँ से लेकर एक त्रिभुज यहाँ बन गया। तो इसको हम गिन लेंगे तो क्या बनेगा, 10 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 11 बन जाएगा। टोटल मेरा त्रिभुज कितना बन जाएगा, हमारा 11 त्रिभुज बन जाएगा। देखिए तो देखिए 11 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन बी में रखा गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन बी। चलिए तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न दिया गया आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से देखिए पासा घन से संबंधित है, उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी कैसे संबंधित, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए इस प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे कि पासा जिस तरह से घन से संबंधित है, उसी तरह से पृथ्वी किससे संबंधित, सबसे पहले हमको ये पता करना। तो देखिए पृथ्वी आपको पता है दोस्तों कि पासा जिस तरह से घन से संबंधित है, जिस तरह घन का आकृति किस तरह पासा से होता है, या फिर पासा का आकृति किस तरह घन से होता है, उसी तरह से पृथ्वी की आकृति क्या होगा दोस्तों, आपको पृथ्वी क्या दिया, आयताकार तो नहीं होगा। ठीक है, आयताकार तो नहीं होगा, आपका चांद की तरह भी नहीं होगा, सूर्य की तरह भी नहीं होगा। तो किस तरह होगा, गोला होगा। यानी पृथ्वी कैसा होता है मेरा, गोल की तरह होता है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में इसका उत्तर दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और देखने से सबसे पहले देख रहे थे दोस्तों कि ये प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रश्न आपको जो भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलिए इस वीडियो को जहाँ तक हो सके दोस्तों आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में जाए, कहीं भी दोस्तों फ्रेंड जो भी आपको इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकता है। इस जो भी छात्र इस कंपटीशन यानी कोई भी लेवल का तैयारी करे, जो भी एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, तो उससे उसको हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें बोला कि एक कूट भाषा में CT को BHSX लिखा जाता है, तो उसे कूट भाषा में कैपिटल का क्या कोड होगा, हमसे ये पूछ रहा। सबसे पहले हम देखेंगे CT को BHSX किस तरह से लिख रहा है। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए जिस तरह से क्या बोला, इस पर्सन बोला कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, CITY को क्या, इसको क्या लिख रहा है आपका इसको BHSX के रूप में लिख रहा है इसको। ठीक है, तो देखिए CT को इसके फॉर्म इसके रूप में लिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किस तरह से इसको लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसका अंदर देख लेते हैं। जैसे देखिए C का मान आप सभी को पता है कि C का मान क्या होता है, मेरा 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। आपको I का मान पता है, सबको 9, यहाँ पर I का मान क्या होता है, 9 होता है। और T का मान आप सभी को पता है 20 होता है। और Y का मान क्या होता है, 25 होता है। यहाँ तक आपको कहीं भी आप तो यहाँ तक कहीं भी किसी को डाउट नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए आप सभी को यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरह का हम देखेंगे दोस्तों, तो यह मेरा अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा, C लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, पहला अक्षर को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। जिस तरह से यहाँ C लिख रहा है उस तरह से B लिख रहा है। तो इसका अगर हम अंदर देखें, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, जैसे यहाँ पर C दिया गया। ठीक है, C से B की ओर हम देखें, तो C से अगर हम B की ओर देखें, C से और B की ओर हम देखते हैं, इसमें से हम क्या अगर -1 कर दें, जैसे B के बाद C में हम क्या करें, 1 मान घटा दें, तो क्या बनेगा मेरा, जैसे यहाँ C का मान आपका 3 होता है, 3 में से हम 1 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। B का मान क्या था, 2 होता है। तो यहीं हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1 माइनस किया तो क्या बन गया, B बन गया। यानी कि यहाँ पर C का मान 3 था, 1 माइनस किया था 2 बना, 2 का मान क्या होता है, B होता है। उसी तरह I का मान क्या था आपका 9 होता है। ठीक है, 9 होता है।
तो उसी तरह आई में हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। जिस तरह से क्या आई में हम एक माइनस करेंगे तो आई का मान 9 होता है। 9 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो 8 का मान क्या होता है आपका, एच होता है। उसी तरह से टी का मान देखिए, अब अगला देखिए संख्या देखिए, टी का मान क्या होता है, 20 होता है। इसी 20 में से माइनस और एक कम कर दें तो क्या बनेगा, 19 बन जाएगा। चूँकि 19 का मान देखिए यहाँ पर एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 का मान एस हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह देखिए अब अगला संख्या देख लेते हैं, वो वाई में से -1 करते हैं तो वाई का मान क्या होता है आपका, 25 होता है। ठीक है, 25 होता है। 25 में से एक माइनस कम करेंगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। जो 24 का मान देखिए यहाँ क्या होता है, एक्स होता है। यानी इस तरह से यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सभी संख्या में दोनों संख्या -1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया -1 हो रहा है। तो उसी तरह से हमसे क्या पूछा गया कि कैपिटल को किस तरह से लिख सकते हैं। जिस तरह देखिए सभी संख्या में हम क्या क्या कि -1 किए, तो इसी में से हम क्या करें, इसी संख्या में से क्या करेंगे, सबको -1 कर देंगे। तो चलिए, तो इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सी का मान क्या, 3 होता है, 3 लिख देंगे। ए का मान क्या, 1 लिख देंगे। पी का मान क्या, 16 लिख देंगे। फिर आई का मान क्या, 9 लिख देंगे। टी का मान क्या, 20 लिख देंगे। ए का मान 1 हो जाएगा। फिर एल का मान 12 हो जाएगा। इस तरह देखिए आप हम सभी क्या क्या मान लिख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, सभी में से क्या करें, -1 हम घटाते चले जाएंगे। तो चलिए हम 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, बी बनेगा। बी लिख दिए। फिर उसी तरह से 1 में से हम क्या 1 घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है, जैसे देखिए ए का मान 1 होता है तो उसके बाद क्या बनेगा, मेरा जेड बना, यानी कि उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा जेड आ जाएगा। यानी क्या होना, जैसे हम 1 माइनस करेंगे इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो उसके बाद जेड आ गया। उसी तरह से 16 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 15 बनेगा। 15 का मान क्या आ जाएगा, ओ बन जाएगा। तो हम ओ लिख देंगे। उसी तरह से 9 यहाँ पर 9 दिया है, 9 में से हम 1 घटा देंगे तो 9 में से 1 घटाते 8 बचेगा। 8 का मान क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ हम एच लिख देंगे। उसी तरह 20 है, 20 इसका मान आया है, ठीक है। तो 20 में से हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे तो 19 बनेगा। 19 का मान क्या आता है, एस आता है। उसी तरह के यहाँ पर 1 दिया गया, एक है दिया गया, हम एक में से क्या करेंगे, 1 हम घटाएंगे इसमें से तो क्या बनेगा, आपका 26 बनेगा। 26 में तो क्या जेड होता है, जेड है, जेड का मान दे देंगे हम। उसी तरह 12 यहाँ पर दिया, 12 में से एल का मान 12 होता है। इसमें से 1 कम करें, 11 बने। 11 का मान क्या था आपका, के होता है। तो के यहाँ पर क्या भरा जाएगा, के भरा जाएगा। तो इस तरह से फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, BZOHSZK बनेगा। तो देखिए इस तरह का आप किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। देखिए BZOHSZK, यानी फाइनल इसका आंसर क्या मिला, मैं ऑप्शन ए मिला। तो ये पर्सन आप लोग अच्छी तरह समझ। चलिए अब देखेंगे अगले पर्सन की ओर। चलिए अगला पर्सन हम लोग देखते हैं। देखिए 8वां पर्सन देखेंगे हम लोग। इसमें बोला कि नीचे दिए गए पर्सन में संबंध अक्षर को चुनिए। जिस तरह से देखिए SCEIKM से संबंधित है, उसी तरह से QSU किससे संबंधित हमसे ये पूछ रहा है इस पर्सन में। तो चलिए इस पर्सन हम देख लेते सबसे पहले कि SCE को किस तरह से IKM में लिख रहा है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे किस तरह से इस संख्या को इस तरह से बना रहा है। तो देखिए हम तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम अंतर देख लेते हैं दोनों का कि ये श्रृंखला अंतर ही चल रहा है या फिर इस संख्या कितना का अंतर या फिर कितने इसमें जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं पहला संख्या से हम देखते हैं इसको। तो देखिए हम ए से हम क्या करेंगे, हम एक से हम आई की ओर देखते हैं। तो ए का मान आप सभी को पता है, ए का मान क्या था, 1 आता है। आई का मान 9 होता है। तो देखिए ए का मान 1 है, आई का मान 9 होता है। इसमें हम इसमें हम कौन सा संख्या जोड़ें या मेरा आई पुर जाए, मेरा आई का मान 9 पुर जाता है। तो देखिए इसमें हम ए का मान 1 होता है, इसमें अगर +8 कर दें तो 8 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। जो कि 9 का मान क्या होता है, आई होता है। देखिए आई यहाँ पर आपका दिया गया। उसी तरह हम सी से हमको के की ओर देखना। सी का मान आपका 3 होता है, के का मान क्या था आपका 11 होता है। और हम देखिए 3 में हम 8 जोड़ दें क्या बनेगा आपका 11 बन जाएगा। उसी तरह देखिए ई का मान 5 होता है, 5 में हम क्या जोड़ें कि मेरा एम बन जाएगा। इसमें अगर हम देखिए 8 जोड़ दें तो 8 5 क्या आ जाएगा, मेरा 13 जाएगा। जो 13 का मान क्या था आपका एम होता है। उसी तरह देखिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों संख्या में हम +8 किए तो मेरा यह संख्या बन गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, QSU में भी क्या करेंगे, +8 सभी संख्या में कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए क्यू है दिया गया, एस दिया गया है, यू दिया गया, ये सभी संख्या में क्या करेंगे +8 कर देंगे। तो देखिए क्यू का मान आपको पता है कितना था, 17 होता है। ठीक है, एस का मान आपको पता है कि 19 होता है। और यू का मान आपको पता है सभी को 21 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए हम 17 का मान क्यों हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे, +8 कर देंगे। तो देखिए 17 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, 17 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेरा 25 बन, जो 25 का मान क्या था, वाई होता है। ठीक है,
25 का मान क्या होता है वाई होता है। उसी तरह देखिए एस का मान 19 है, 19 में हमको 8 जोड़ना तो क्या बनेगा 26, आपका देखिए 26 आ जाएगा, 26 21 बनेगा, क्या कितना बनेगा आपका देखिए। और 19 में हम क्या करेंगे दोस्तों 8 जोड़ देते हैं 21 बनेगा। जो 21 का मान क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, यानी 26 का मान जेड होता है, 21 का मान क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा, ए आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो उसके बाद देखिए 21 का मान क्या था आपका यू होता है, तो यू का मान 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 28 बनेगा। तो यू में हम क्या करें प्लस 8 कर दें, यू में हम प्लस 8, ये देखिए यू में हम 8 इधर, तो देखिए दोस्तों और हम क्या करें देखिए यहाँ पर यू का मान कितना दिएगा आपका 28 दिएगा, ठीक है। इसका मान इस यू का मान क्या होता है आपका 21 होता है। 21 में अगर हम क्या करेंगे 8 जोड़ दें, इसमें अगर हम 8 जोड़े तो क्या कितना मान क्या बनेगा 29 बन जाएगा। तो 29 का मान आप हम क्या मेरा क्या निकलेगा सी निकलेगा, जो देखिए तो देखिए आपका क्या निकल के आया, जो देखिए यहाँ पर वाई एस सी निकल के आया इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया, वाई एस सी दिया गया आपका ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या को ज्ञात करें। जिस तरह से बोला गया कि 6 5 हमको क्या करना 169 लाना है, उसी तरह से 8 2 से इस संख्या में क्या भरा जाएगा हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह 7 10 को 361 लाएगा, इस तरह से बीच वाले संख्या से पूछा इसमें क्या भरा जाएगा हमसे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका हम देखिए क्या कर सकते हैं, जिधर की तरफ आपको बड़ी संख्या देगा उस प्रश्न को सबसे पहले हम हल कर सकते हैं। तो देखिए ये सब प्रश्न जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न आपका भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न आप लास्ट और एंड तक देखिएगा। इसी तरह प्रश्न में आपको हर सेट में प्रश्न मिलते हैं। तो चलिए हम क्या बोले दोस्तों, जिस तरह आपका बड़ी संख्या दिया जाएगा सबसे पहले प्रश्न को उस तरफ सॉल्व करके देख लेना। तो देखिए हम क्या करें 6 5 हम किस तरह से 169 ला सकते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है। इस मान चलिए ये 6 5 को आपस में हम क्या इस दोनों संख्या जोड़ दें, तो 6 5 क्या बनेगा हमारा 11 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या 169 दिया गया, तो 169 हम किस तरह से ला सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि 169 देखिए किसी का स्क्वायर है, 361 भी क्या हो दोस्तों कोई संख्या का स्क्वायर है। जिससे देखिए आपका 13 आपका स्क्वायर क्या बनेगा 169 बनेगा। उसी तरह 361 क्या बनेगा, ये आपका देखिए 19 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 361 बनेगा। तो यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया दोस्तों, ये दोनों किसी न किसी संख्या क्या है स्क्वायर है। तो मेरा यहाँ जो वार्ड का भरा जाएगा ये भी कोई ना कोई संख्या क्या होगा स्क्वायर होगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम देखिए यहाँ पर हम जोड़े तो क्या बन गया 6 + 5 के तो 11 बन गया। लेकिन हमको क्या करना है हमको 13 यानी 13 का लाते हैं तो मेरा यहाँ पर 169 बन जाएगा। तो हम 13 किस तरह से ला सकते हैं, जैसे 11 में अगर हम क्या करेंगे 3 जोड़ दें, 11 हम क्या करेंगे हम 2 जोड़ दें, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 13 बन जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा 169 बन जाएगा, जो कि 169 देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 169 आपका दिया गया है। उसी तरह अब अगला संख्या इसको देख लेते हैं हम, तो इसको अब हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 7 पर जैसे यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे पहले 7 + हम 10 करेंगे क्या बनेगा आपका, देखिए 7 + हम 10 इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 17 बनेगा। तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर में हम 2 जोड़े तो इसको भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 17 2 क्या बनेगा 19 बनेगा। इसका 19 का स्क्वायर कर देंगे क्या बनेगा 361 बन जाएगा। 361 बन गया। देखिए उसी तरह जब 361 बन गया उसी तरह इसको भी दोनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले 8 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा। ऐसे में सभी में हम 2 जोड़े हैं तो इसको भी अलग से हम 2 जोड़ देंगे। 10 2 क्या जाएगा 12 जाएगा। इसी 12 का हम क्या करेंगे सभी में स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए तो 12 का स्क्वायर क्या बनेगा 144 बन जाएगा मेरा। तो देखिए 144 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए यहाँ पर आपको दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 2 5 11 13 23 47 को लिख रहा है, यानी ये संख्या चल रहा है। तो उसी तरह से इस वार्ड के असर में क्या भरा जाएगा, सबसे पहले हम ये संख्या को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका सीरीज जो चला दोस्तों ये क्या बढ़ते क्रम, ये क्या संख्या का बढ़ते क्रम चल रहा है। तो यहाँ भी आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, आपके यहाँ बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पर छोटा संख्या तो यहाँ भी 47, यहाँ जो आंसर आ जाएगा आपको बड़ा संख्या में आएगा। तो यहाँ तक आपको पता चलेगा। तो देखिए इस सबसे पहले हम देखेंगे 2 को 5 किस तरह से लिख रहा है। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं। तो देखिए 2 से 5 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम +3 जोड़ दें तो 2 में +3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 5 बन जाएगा।
उसी तरह 5 में हमें 11 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें देखिए प्लस 5 6 कर दें तो क्या बनेगा, 6 में प्लस 5 कर दें तो क्या बनेगा, 11 बन जाएगा। उसी तरह हम 11 से हम किस तरह से ला सकते हैं, और 11 हम क्या करेंगे प्लस 12 जोड़ दें, तो देखिए 11 में 12 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 23 बन जाएगा मेरा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होगा। दूसरी तरह हम देखते हैं 23 में 47 हम किस तरह से ला सकते हैं, और 23 में देखिए अगर हम प्लस क्या कर दें 24 कर दें, तो 23 में 24 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, 47 बन जाएगा। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, 23 में हम 24 जोड़े तो क्या बना, 47 बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस श्रृंखला को देखते हैं कि 3 का चला, 6 का चला, 12 चला, 24 चला, यानी कि ये आपका 3 का टेबल चला, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, यानी 3 का 2 गुना हो रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये क्या हो रहा है, 3 का 2 गुना हो रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो उसका अगला संख्या भी क्या आ जाएगा मेरा, 2 गुना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगला संख्या मेरा क्या 48 प्लस 48 हो जाएगा मेरा। तो ये अगला संख्या में हम क्या करेंगे, 47 प्लस 48 कर देंगे। तो 47 प्लस देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, 48 कर देते हैं। ये दोनों का हम और हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा मेरा, देखिए 8 7 15, 15 का 5 बनेगा, 4 4 8 8 1 9, हासिल एक साथ 9 बन जाएगा। तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा, 95 आ गया। तो इसका देखिए फाइनली इसका मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 95। तो अब 95 देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी है। ये प्रश्न आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों। तो आज का वीडियो यहाँ तक रहने दो दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा दोस्तों यह वीडियो कैसा रहा। यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।